Good morning everyone. Welcome to Praveen Vidyapeeth School. Now we are going to start explanation of chapter first. Okay. आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स, यस। अब आप सोच रहे होंगे कि कम्युनिकेशन में राइटिंग स्किल्स का क्या रोल है। कम्युनिकेशन में जो मैं आपको चैप्टर रीड करा रहा हूँ कम्युनिकेशन स्किल, उसमें राइटिंग का क्या रोल है। राइटिंग का एक अहम भूमिका होती है। कैसे? अगर मान लो आप रिटेन कन्वर्सेशन कर रहे हो, किस तरीके का रिटेन, आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हो, A to B दो व्यक्ति हैं, है ना, इनमें कन्वर्सेशन चल रहा है और आप रिटेन कर रहे हो, जैसे आपने कोई ईमेल लिखा या कोई लेटर है, कोई रिटेन कम्युनिकेशन है। ओके, आप इस तरीके से, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। नाउ नेक्स्ट, यस, देखो हमें राइटिंग का मतलब क्या है, राइटिंग की नीड क्या है, एक अच्छा राइटिंग क्यों होना चाहिए, जानते हो? अगर हम कुछ लिख रहे हैं, देखो राइटिंग का मतलब क्या है, हमारी बात समझना जरा बेटा। अगर मान लो आप टेलीफोन पे भी बात कर रहे हो, है ना, टेलीफोन तो हमारा एक तरीके से हो गया ऑडियो, जिसे हम ओरल कह सकते हैं। टेलीफोन हटाइए, हमारा राइटिंग अच्छा होना चाहिए। जैसे हमने कोई एक पत्र लिखा, पत्र के माध्यम से हम किसी को अपनी बात बताना चाहते हैं, तो उसमें राइटिंग इतना सुंदर होना चाहिए, है ना, उसमें कॉमा का यूज, जो कुछ भी आप कर रहे हो वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। तो राइटिंग के यूज़ से क्या होता है, अगर आपने हैंड राइटिंग में अपना कुछ भेजा है, सामने वाले पे इम्प्रेशन पड़ता है ना। तो देखो राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, राइटिंग को, ये होता है लेखन कौशल। क्या होता है? एक तरीके से लेखन कौशल, लेखन में दक्षता हासिल करना, मीन्स लेखन में कुशलता, आप एक इस तरीके से समझ सकते हैं। कम्युनिकेशन में इसका भी बहुत अहम रोल है। कम्युनिकेशन स्किल में राइटिंग स्किल का भी बहुत अहम रोल है। आपका राइटिंग नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए राइटिंग। अच्छा, मैं आपको अब बताता हूँ नेक्स्ट हेडिंग, स्किल्स ऑफ इम्प्रूव राइटिंग। ये आपके सिलेबस में है, स्किल्स ऑफ इम्प्रूव राइटिंग। आप बस समझते चलिए स्किल्स ऑफ इम्प्रूव राइटिंग। हम अपने राइटिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसा अच्छा कर सकते हैं। अपने राइटिंग को हम बेहतर बनाने के लिए, अपनी हैंड राइटिंग को बेहतर बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए। नाउ सुनिएगा, फर्स्ट, बी एक्टिव, बी एक्टिव। सेकंड, बी ब्रीफ। थर्ड, बी क्लियर। फोर्थ, बी पॉजिटिव। फिफ्थ, बी कॉन्फिडेंट। मीन्स, अब देखो थोड़ा समझिएगा आप लोग, इसमें क्या होता है, बी एक्टिव। देखो राइटिंग लिखते समय आप कुछ लिख रहे हो, जैसे, है ना, मान लो आपने एक कॉपी तैयार की किसी भी टॉपिक पर, है ना, आपने एक डेटा तैयार किया, एक फाइल तैयार की, आपने अपने हैंड राइटिंग तैयार की, है ना, आपको वो अपने सर को देनी है, अपने बॉस को देनी है। तो राइटिंग एकदम अफेक्टिव होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, देखने से लगना चाहिए यस। आप ही देख लो, जब टीचर किसी अच्छे बच्चे की नोटबुक देखता है तो कम्युनिकेशन होता है, तो वो क्या कहता है, दैट इज़ गुड, है कि नहीं। तो हम अपना राइटिंग किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। देखो बी एक्टिव, हमें बिल्कुल एक्टिव रहना चाहिए, हमें लूज नहीं रहना चाहिए कि लिख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, काम पे हमारा ध्यान ही नहीं है। नो, हमें बिल्कुल एक्टिव रहना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट,
बी ब्रीफ। ब्रीफ मीन्स आप समझ सकते हो शॉर्ट। क्या समझ सकते हो? शॉर्ट, SHORT। अब कहने का मतलब ये है, किसी भी टॉपिक पर हम कुछ लिखने जा रहे हैं तो वो शॉर्ट में लिखिए। शॉर्ट का मतलब ये नहीं कि इतना शॉर्ट कर दो कि समझ ना आए। शॉर्ट का मतलब आप यहाँ पर ये समझ सकते हो कि इतना शॉर्ट होना चाहिए कि कम से कम शब्दों में हम अपनी बात को पूरा कह सकें और कोई भी चीज़ मिस ना हो, है ना। दैट इज़ कॉल्ड शॉर्टिंग। ये नहीं है कि एक टॉपिक को डिफाइन करने के लिए हमें नीड है कम से कम 5 लाइन होगी, आपने लिख दिए 2 पेज, तो ये नहीं होना चाहिए। कम से कम शब्दों में अपनी बात को पूरा कहना एक अच्छा कम्युनिकेशन कहलाता है। बी क्लियर, आपने जो कुछ भी लिखा है वो कैसा होना चाहिए? साफ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? साफ होना चाहिए। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन में एक अच्छा रोल होता है इसका। क्लियर होना चाहिए आपको, टॉपिक भी क्लियर होना चाहिए, आप जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो भी क्लियर होना चाहिए आपको। बी पॉजिटिव, देखिए बी पॉजिटिव समझिएगा, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। कोई टास्क आपको दिया गया तो आप पहले से सोचने लगे कि पता नहीं ये हम कर पाएंगे कि नहीं। होपलेस होना, हेजिटेशन आना। अब जैसे आपसे कहें कि स्टेज पर आपको स्पीच बोलनी है तो आप पहले से सोचने लगे पता नहीं क्या होगा, मैं बोलते बोलते अगर बंद हो गया तो सब लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, मेरे पैर कांपेंगे या मेरे हैंड कपेंगे, मैं बोल पाऊँगा या नहीं, पता नहीं क्या होगा। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, जो होगा देखा जाएगा, करना तो हमें है ही। आज करोगे, कल करोगे, परसों करोगे, नेक्स्ट डे करोगे, अगेन नेक्स्ट डे, इस तरीके से आप बढ़ते जाओगे। एक दिन वह आएगा कि आप कर लोगे विदाउट हेजिटेशन। तो बी पॉजिटिव, कोई भी टास्क को हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। बी कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कॉन्फिडेंट। पॉजिटिव में मैंने बताया आपको नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, कॉन्फिडेंट में आपको विश्वास होना चाहिए, है ना, कि हाँ हम इसे कर सकते हैं, यस आई कैन डू इट। आपको ये नहीं सोचना चाहिए आई कांट डू इट, मैं इसे नहीं कर सकता, है ना। तो कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, देखा जाएगा। ओके ना, अब जैसे ये है स्किल्स ऑफ इम्प्रूव राइटिंग। अब ज़रूरी नहीं है कि आप यही सब लिखो, बहुत से होते हैं। आप अपने आप सोच लो कि राइटिंग को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम। अपने आप सोच के देखो। हाँ, प्रैक्टिस, देखो एक पॉइंट और मिला। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप, मैं जो नोट करा रहा हूँ या मैं जो बता रहा हूँ आप वही करो। पहले से मैं इसके क्वेश्चन आंसर तो नोट करा ही चुका हूँ। आज मैं कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर को फिनिश कर दूँ। प्रैक्टिस करके आप बार बार प्रैक्टिस करिए, कब तक नहीं आएगा अच्छा राइटिंग। प्रैक्टिस करो, देखिए कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और जैसे एवेल्यूएशन, एक पॉइंट और बढ़ा सकते हैं, एवेल्यूएशन। इसका मतलब होता है मूल्यांकन करना, मीन्स चेक करना एक तरीके से। इसको समझिए एवेल्यूएशन। जैसे मैं आपको ये लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, मान लो ये क्लास चल रही है, आप वीडियो में ना समझना, ऐसे समझो मैं क्लास ले रहा हूँ, मेरे सामने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मैंने ये टॉपिक क्लियर कराया। इसके बाद मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या जितना मैंने पढ़ाया है वो आप लोगों के समझ में आया, या आया तो कितना आया या नहीं आया, तो ये मैं जानना चाहता हूँ। तो ये चीज़ मैं कैसे जानूँगा? बच्चों से क्वेश्चन पुटअप करूँगा कि नहीं, उनसे पूछूँगा। तो अगर मोस्टली स्टूडेंट मुझे बता देते हैं, यानी कि स्टूडेंट की तरफ से रिप्लाई अच्छा आता है, फीडबैक पॉजिटिव आता है, तो सही है, मैं ये सोच सकता हूँ कि यस आपने अच्छा गेट किया। अगर मोस्टली स्टूडेंट का रिप्लाई रॉन्ग आता है, पॉजिटिव फीडबैक नहीं आता, सही आंसर नहीं आता, तो मैं समझूंगा कि आपने कम सीखा। कुल मिलाकर ये है, मैं ये बताना चाहता हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिए राइटिंग की और अपना एवेल्यूएशन खुद कीजिए कि मेरा राइटिंग कितना अच्छा आया है, कि अभी थोड़ी और प्रैक्टिस की नीड है। फिर एवेल्यूएशन कीजिए अपने राइटिंग का कि यस हम यहाँ पर कमी है, यहाँ पर कमी है, तो आगे एक दिन आपका राइटिंग अच्छा आ जाएगा ना। नेक्स्ट पॉइंट, अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर यस अब यहाँ थोड़ी सी चीज़ें मेरी समझिएगा। बेसिक कंपोनेंट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर।
बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। नाउ लिसन टू मी। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूँ, कुल मिलाकर ये है कि जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन आर मैनी टाइप्स, जैसे आपका ओरल हो गया, रिटन हो गया, विजुअल हो गया, है ना। तो कम्युनिकेशन का मीन्स होता है जैसे कम्युनिकेशन होना, जैसे मैं अपने भावों और विचारों को दूसरे तक पहुँचाऊँ और दूसरे के भावों और विचारों को खुद समझूँ। कुल मिलाकर संप्रेषण की क्रिया आप ऐसे समझ सकते हो कि एक स्थान से भावों और विचारों को दूसरे स्थान पर पहुंचाना, और जो जहां आपने पहुंचाया है वो व्यक्ति भी अपने भावों और विचारों को आप तक पहुंचाए, तो दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। यहाँ पर मैं ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि अच्छे कम्युनिकेशन के लिए, एक अच्छा कम्युनिकेशन क्रिएट करने के लिए, आपको अच्छा कम्युनिकेशन बनाने के लिए इंग्लिश ग्रामर के कौन कौन से पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए, आने चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, पंक्चुएशन, है ना। आप कोई भी पंक्चुएशन, जैसे इसमें आपका आ जाता है, देखो सुन लीजिएगा, फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, एक्सक्लेमेटरी साइन हो गया, आपका इन्वर्टेड कॉमा हो गया, कॉमा हो गया, है ना। इन चीज़ों का यूज आपको आना चाहिए। एपस्ट्रॉफी एस हो गया, कैपिटल लेटर हो गए, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कंप्यूटर सब्जेक्ट है सर, इंग्लिश ग्रामर कहाँ से पढ़ाने लगे हैं। ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, भले ही कंप्यूटर सब्जेक्ट हो, कंप्यूटर सब्जेक्ट में भी आपको कुछ अगर इंग्लिश में नोट करना है तो आपको जब इंग्लिश ग्रामर के इन पॉइंट्स को देखो, एक अच्छी इंग्लिश अगर आप सेंटेंस या पैराग्राफ नोट कर रहे हैं ना, तभी अच्छा सेंटेंस पैराग्राफ नोट कर सकते हो, अपनी बात इंग्लिश में अच्छे से रिटन में तब बता सकते हो जब आपको इनका अच्छे से ज्ञान हो। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि ये बुक ले लो, आप कहते हो ना सर कोई बहुत अच्छे राइटर की बुक बताओ, बहुत स्टैंडर्ड राइटर होना चाहिए, तो आप देखते होगे एक अच्छे राइटर जो होता है, अच्छे पब्लिशर की जो बुक होती है उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होती है। ये बुक बहुत बार चेक होती है, उनके पास चेकिंग एक्सपर्ट टीम होती है, तो उनसे जाकर ये बुक सब लोग चेक करते हैं, तो उनकी बुक में कोई मिस्टेक नहीं होती, प्रॉपर जहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए वहाँ फुल स्टॉप है, एक्सक्लेमेटरी साइन, सब कुछ मिलेगा। क्यों? क्योंकि तभी तो एक अच्छी बुक होगी। अब भले ही ये कंप्यूटर की बुक है तो इंग्लिश की क्या नीड है, लेकिन कॉमा, सेंटेंस, कोई भी चीज़ रिटन में नोट है तो उसका जो आप मीन्स निकालोगे तो वो तो सही निकलेगा, है ना। तो इसके लिए एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए इन सब चीज़ों की हमें नीड होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट, सेंटेंस। देखो हाँ, इतने बता दी मैंने। सेंटेंस में क्या है, देखिए इसमें, देखिए इसे ये मोड टाइप सेंटेंस होते हैं। इसमें जैसे सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कोई भी सेंटेंस ले लो, वो 2 टाइप में डिवाइड होता है, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, राम इज गोइंग टू टेम्पल, राम इज गोइंग टू टेम्पल। अब इसमें जो ये राम है ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, और इज से लेके लास्ट तक ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। क्या हो गया? प्रेडिकेट। तो कुल मिलाकर हमें सेंटेंस की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी बात को कह रहे हैं तो ये तो है नहीं वर्ड में कह दें, सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस से फिर पैराग्राफ बनता है, तो हमें ये अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ प्रेडिकेट। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सेंटेंस के बारे में पूरा पढ़िए, कुल मिलाकर जैसे मैंने अभी आपको सेंटेंस, कॉमा, एपस्ट्रोफी इन सभी के बारे में जो बता रहा हूँ ना इंग्लिश ग्रामर का, वो सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ जब हम कम्युनिकेशन करते हैं या रिटन में कम्युनिकेशन करते हैं तो इन सब चीज़ों की नीड हमें पड़ती है, तो थोड़ी थोड़ी जानकारी इसकी भी हमें होनी चाहिए जिससे कि हम अपना कम्युनिकेशन बेहतर कर सकें। बस इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, और ये आपके सिलेबस में है कि इन चीज़ों की हमें नीड होती है। नाउ नेक्स्ट, अब जैसे आप मान सकते हो टाइप्स ऑफ सेंटेंस, इसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंस की जानकारी होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ सेंटेंस ये तो आप जानते होंगे, जैसे कि सिंपल हो गया,
है ना, नेगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव हो गया, आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, है ना। तो ये बहुत तरीके के क्या होते हैं आपके सेंटेंस हो गए, है ना। और देखो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया, इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसका मीन्स ये नहीं कि ये सब आप पढ़िए, मैं आपको ट्रांसलेशन दे दूं, आप ट्रांसलेशन बना के दो, मैं ऐसा कुछ नहीं है। बस इन सभी टाइप्स की आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर पता चला आप यूज नहीं कर रहे हैं इनका, सामने वाले ने रिटन कम्युनिकेशन किया, उसने कुछ ऐसे सेंटेंस यूज किए जो इम्परेटिव है, आपको पता ही नहीं है कि इम्परेटिव क्या होता है, तो आप उसका मीन्स नहीं निकाल पाओगे, है ना। नाउ नेक्स्ट देखिएगा, हाँ। अब जैसे एक फ्रेज है, फ्रेज की भी हमें जानकारी होनी चाहिए। क्लॉज होता है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। ये तो आपने पढ़े होंगे 10th क्लास में आ गए, फ्रेज, क्लॉज, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट, ये सब आपने पढ़ा होगा। कुल मिलाकर ये कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए इंग्लिश ग्रामर में इन पॉइंट्स को हमें अच्छे से देख लेने चाहिए, इन पॉइंट्स पर अच्छे से कमांड कर लेनी चाहिए, तो हमारा कम्युनिकेशन बेहतर हो सकता है। बस ये आपको मैं समझाने की कोशिश यहाँ कर रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। नाउ नेक्स्ट, जरा मैं मार्कर चेंज कर लूँ। यस, ये देखिएगा, ये ठीक है मार्कर। यस, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें मैं आपको जैसे बता रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं। जैसे देख लीजिए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, और कौन सा रह गया, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, तो हमें इनकी भी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि इनके टाइप्स भी पढ़िए, उनके सेंटेंस भी करिए, इनकी एक्सरसाइज भी लगाइए, नहीं। बस जैसे नाउन की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज नाउन, व्हाट इज नाउन। तो आप क्या कह सकते हो, व्हाट इज नाउन। देखो, अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, एंड ऑल्सो समथिंग विच कैन ओनली बी थ्रू ऑफ बी कैन नॉट बी सीन। नाउन क्या है ना। नाउन मीन्स क्या होता है, आप जानते हो कि संज्ञा, नाउन, है ना। जैसे ये क्या है, फैन, टेबल, मोबाइल, सब क्या है, नाउन। तो इन सब की हमें क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। देखो, इन सब की अगर हमें नॉलेज होगी तो कम्युनिकेशन हमारे लिए कॉन्वीनियंट रहेगा, कन्वर्सेशन हमारे लिए क्या रहेगा, कॉन्वीनियंट रहेगा। अदरवाइज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, जैसे आपको देखो आर्टिकल्स आने चाहिए, आर्टिकल्स की जानकारी होनी चाहिए, है ना। आपको आर्टिकल्स की जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपका होता है ए, एन, द, इनटू, है ना। ये सब जो होते हैं आर्टिकल्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ओके, लास्ट है पैराग्राफ। गुड। देखो, एक लास्ट टॉपिक रह गया है इस चैप्टर में आपका, वो भी आज मैं क्लियर ही करा देता हूँ, वो चैप्टर फिनिश हो जाएगा हमारा। पैराग्राफ, पैराग्राफ, इसमें भी आप समझ लीजिएगा पैराग्राफ। देखिएगा, यस, पैराग्राफ में क्या है। देखो, इसके लिए टाइप्स ऑफ पैराग्राफ पता होना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पैराग्राफ आप समझिए। देखो, पैराग्राफ में क्या होता है, शॉर्ट एंड कंसाइज, शॉर्ट एंड कंसाइज, सॉरी, पहली बात तो ये हमारा पैराग्राफ छोटा होनी चाहिए।
जितनी बात हमें कहनी है बस उतना ही होना चाहिए, ज़्यादा पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ज़्यादा बात नहीं होनी चाहिए, कम से कम शब्दों में हमें अपनी बात को कह देना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, कंप्लीट। कंप्लीट होना चाहिए, ये नहीं जितनी बात हम कहना चाह रहे हैं वो सब उसमें मेंशन होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ पॉइंट्स उसमें छूट गए जो हमें कहना चाहते थे, जो हम कहना चाहते थे कुछ पॉइंट उसमें मिसिंग है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पैराग्राफ हमारा कंप्लीट होना चाहिए, जो कुछ भी हम कहना चाहते हैं उसमें सब कुछ मेंशन होना चाहिए। पर ये नहीं है जो हम कहना चाह रहे हैं उसके लिए आप 2 पेज फिल कर दो, ऐसा नहीं है। कम से कम शब्दों में अपनी बात को पूरा कहना है ना, बस यही सब चीज़ है पैराग्राफ में। इसमें देखो पैराग्राफ हमारा बहुत से वर्ड्स, आप सेंटेंस समझ सकते हो, यहाँ बहुत से सेंटेंसेस से मिलकर बना होता है। ओके, कहने का मतलब ये है हमें जो कुछ भी लिख रहे हैं एक बार हमें पहले देख लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। उसके बाद हमें पैराग्राफ राइट करना चाहिए कि किस टॉपिक पर हमें बोलना है ना, कितना बोलना है, उसकी पूरी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। तो दैट इज़ कॉल्ड पैराग्राफ। बस नाउ देखिएगा, अब आपका चैप्टर फिनिश हुआ। फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा दिया है। बोर्ड में आपके इससे बाहर नहीं जाएगा किसी भी कंडीशन पे, मेरी कोशिश यही रही है। बोर्ड एग्जाम में इसमें से आपका बाहर नहीं जाएगा जो मैंने फर्स्ट चैप्टर आपका एक्सप्लेन कराया है। और फर्स्ट चैप्टर अब कम्प्लीटली फिनिश हो गया एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर हमारा एक्सप्लेनेशन फिनिश हुआ। फिनिश। देखो अब आप ये चैप्टर एक बार रीड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कंसल्ट कर लीजिएगा। और देखो कम्युनिकेशन स्किल्स जो चैप्टर फर्स्ट है इसके क्वेश्चन आंसर मैं पहले ही नोट करा चुका हूँ आपको। अब इसका बुक मैटर, जिसके नोट्स बुक मैटर जो आप फिल करोगे स्टार्टिंग से, देखो इसमें बुक मैटर थोड़ा अलग अलग दिया है, सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 करके। बीच में भी चैप्टर के बीच में भी फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स हैं, फिर लास्ट में भी हैं। तो मैं आपको सबके नोट्स PDF बनाकर व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, आप देख रहिए। थैंक यू वेरी मच।